डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। और आपको याद होगा कि जो टॉपिक है, इसमें टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आपको एक सीरीज दी होती है, आप उसको चेक करते हैं कि आए ये स्टेटमेंट या सीरीज ठीक है या गलत है। ठीक है, और उसके लिए आपको याद होगा कि 2-3 स्टेप्स होते हैं, वो हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस अप टू ये इसकी देखिए लास्ट टर्म है 2n प्लस 1 का होल क्यूब इन एन टर्म, और इज इक्वल टू सम है n प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब हमें ये चेक करनी है कि आया जो स्टेटमेंट है ये ठीक है या गलत है। आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लिखते हैं केस 1। ठीक है, केस 1। और यहाँ देखिए जो केस 1 है, अब देखिए इसमें यहाँ पे जो आपके पास जो n है ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, यानी जो आपने n की वैल्यू है वो जीरो या जीरो से ग्रेटर लेनी है। ज़्यादातर तो हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, मगर इसमें देखिए आपके पास n आपके पास क्या है, जीरो या जीरो से ग्रेटर है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट एस एन जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू जीरो। तो अब आपको याद होगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपके पास है 1 का क्यूब है, और राइट साइड पे तमाम टर्म से ले लेते हैं। ठीक है, इनका सम ले लेते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो अब देखिए 1 का क्यूब तो 1 आ जाएगा, और देखिए जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 0। देखिए हमने पुट कर दिया 0, और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर देखिए ये 2, और n की जगह आपके पास आ जाएगा ये 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 4, n की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 0, और ये फिर ये प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा 1, 0 प्लस 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और फिर देखिए 0 का स्क्वायर 0, 2 0 0 आ जाएगा, फिर ये 4 0 0, और ये आपके पास 1। ठीक है, तो देखिए 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा 1। देखिए दोनों साइड सेम है, अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर केस 1 सेटिस्फाइड, therefore case 1 satisfied। अब हम करेंगे केस 2। अब केस 2 में आपको याद होगा कि अब हमने क्या करना है, केस 2 जो इंडक्टिव मेथड होता है, अब आपने उसमें वेरिएबल n की जगह पर के रिप्लेस करना। तो यहाँ लिखेंगे केस 2, तो यहाँ लिखेंगे लेट एस एन इन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। अब आपने सिंपल जहां पर n है वहां पर हमें k रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा 1 का क्यूब, फिर प्लस आपके पास 3 का क्यूब। ठीक है, फिर 3 का क्यूब, फिर ये 5 का क्यूब, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा, देखें ये n की जगह आपके पास आ जाएगा k, तो ये 2k प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, देखिए राइट पे भी देखिए जहां जहाँ n है वहां पे आपके पास k आ जाएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 4k स्क्वायर प्लस 4k। ठीक है, ये सॉरी आपके पास क्या है, ये आपके पास 2k है, तो ये 2k का स्क्वायर प्लस 4k, और ये प्लस 1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आपको याद होगा इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, ये तो आपका केस 2 था। ठीक है, इसी को हम आगे एक्सटेंड करते थे। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ लेट एस एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। अब हमने ये प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। लेकिन देखिए जहां जहां पर n होता है आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे,
वहां पर आपके पास क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। देखिए इस n की जगह k प्लस वन आना चाहिए, इस n की जगह पर k प्लस वन, और इस n की जगह पर भी k प्लस वन आना चाहिए। और ये लाने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जिस जगह पर n होता है उसकी जगह रिप्लेस करते हैं k प्लस वन, और उसे सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि एडिंग, देखेंगे आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या था, 2n, तो देखिए 2 आ गया, n की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा k प्लस वन, और फिर देखिए आ गया प्लस वन और ये होल क्यूब, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2k प्लस टू प्लस वन का होल क्यूब। अब हम यहाँ लिख देंगे कि एडिंग 2k प्लस थ्री का होल क्यूब ऑन बोथ द साइड्स इन इक्वेशन नंबर वन। अब आपने इक्वेशन नंबर वन में ये दोनों दफा आपने ऐड कर देना है। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट, देखिए ये आपके पास आ गया वन का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस फाइव का क्यूब, और फिर देखिए ये आपके पास 2k प्लस वन का देखिए होल क्यूब, और यहाँ पर देखिए हमने ऐड कर दिया देखिए इसके बाद वाली टर्म 2k प्लस थ्री का होल क्यूब इज इक्वल टू, देखिए आपके पास था k प्लस वन का स्क्वायर इंटू टू के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन, ठीक है, ये था आपके पास। और यहाँ पे आपने ऐड कर दिया देखिए प्लस 2k प्लस थ्री का होल क्यूब। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई, और देखिए जहां जहां पर n है वहां आपने ये कहना है k प्लस वन, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इसको अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को देखिए हमने सॉल्व करना है, ये देखिए आपके पास k प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ये 2k स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन, और देखिए ये जो आपने ऐड किया था देखिए 2k प्लस वन का होल क्यूब, ये प्लस 2k प्लस थ्री का होल क्यूब। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपने एक्सपेंड कर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, और ये एज इट इज आ गया 2k स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन, और फिर देखिए प्लस ये फार्मूला में एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए पहले आ जाएगा a क्यूब, ये 2k का क्यूब आ गया, फिर आपके पास प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, ए आपका 2k का स्क्वायर आ गया, बी आपके पास कितना है थ्री है, फिर प्लस टू प्लस थ्री ए बी स्क्वायर 2k इंटू थ्री का स्क्वायर, और प्लस बी क्यूब थ्री का क्यूब। अब इन्हें भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये जो पहले दो, ये जो आपके पास ये दो फैक्टर्स हैं इनको भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये अब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आपके पास ये आ जाएगा देखिए 2k क्यूब, ये 2k अपने के स्क्वायर और 2k स्क्वायर 2k की पावर फोर आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस फोर के स्क्वायर, फोर के क्यूब सॉरी, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस के स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट बारी है 2k की, तो देखिए आपके पास आ जाएगा देखिए 2 टू द फोर के क्यूब, फोर के क्यूब, और फिर देखिए आपका 2 4 द 8k स्क्वायर, और फिर देखिए प्लस 2k। अब बारी है देखिए आपके पास किसकी, अब बारी है आपके पास वन की, जब वन को करेंगे देखिए प्लस 2k स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन, और फिर देखिए जब आप इसको करेंगे नेक्स्ट वाले को देखें, जो नेक्स्ट आपके पास है प्लस 8k क्यूब, ठीक है। फिर देखिए आपका टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, और फोर थ्री 12, और 36k स्क्वायर, ये 36k स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखिए ये थ्री का स्क्वायर नाइन, और नाइन नाइन टू द 18, 18 इधर 54k, ये 54k,
और प्लस 3 का क्यूब 27, ठीक है। अब हम इन लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे। अब देखिएगा आपके पास 4k, आपके पास देखिए ये तो एक ही है, 2k⁴ तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 2k⁴ ठीक है। अब आप चेक करेंगे, देखिए के क्यूब कौन कौन से, देखिए 4k³ और 4k³ कितना हो जाएगा, देखिए आपके पास 4 और 4 8, 8 और ये प्लस आपके पास आ जाएगा 8 क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा 60 k³। अब बारी देखिए के स्क्वायर की, देखिए आपके पास आ जाएगा k² और ये 8k² 9k और 2 कितना आपके पास आ जाएगा 9 और 2 11 और 36 आपके पास देखिए 47। तो ये आपके पास आ जाएगा 47k²। उसके बाद बारी है देखिए के की, तो देखिए आपके पास देखिए 2k और ये 4k कितना आ जाएगा 6k और 54k आपके पास आएगा 60k। तो ये आ जाएगा 60k। और फिर देखिए नंबर्स को देखेंगे, ठीक है। तो नंबर देखिए आपका, देखिए आपके पास ये 1 है और एक ये 27 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 28 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैंने बताया कि जहां जहां आपके पास n है वहां आपने k+1 लेके आना है। इसको देखिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ, देखिए ये 2k⁴ तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए जो आपके पास ये है 16k³, इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, देखिए एक मैं लिख रहा हूँ ये 12k³ लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक 4k³ मैं बाद में ब्रेक करूँ, बाद में लिख लूंगा। या चलिए यहाँ लिख लेते हैं 4k³। फिर देखिए 47 है, तो 47 को मैं क्या करूंगा 23k³ लिखूंगा, ठीक है। 23k² लिखूंगा और प्लस मैं लिखूंगा 24k²। इसी तरह देखिए जो आपके पास ये 60k है, तो 60k को मैं लिखूंगा, 60k को लिखूंगा मैं 14k और प्लस लिखेंगे हम लोग, यानी देखिए 60k और 14k प्लस 46k प्लस 46k। और 28 को हम लिख देंगे, प्लस 28 को हम लिख देंगे 14 प्लस 14, 14 प्लस 14। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं कॉमन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं देखिए इसके दो फैक्टर्स बनाऊंगा। पहला मैं लिख लूंगा 2k⁴, फिर लिख देंगे हम लोग प्लस 12k³, फिर प्लस 23 यानी प्लस 23k² और प्लस 14, ठीक है। यानी मैंने ये लिखा, ठीक है। देखिए मैंने ये 2k⁴ लिखा, फिर 12k³ लिखा, फिर 23k² लिखा और प्लस ये मैंने 14 लिख दिया। अब फिर देखिए जो बाकी जो बच जाएंगे वो हम लिख देंगे। वो आपके पास देखिए आ जाएगा 4k, यानी ये जो बच जाएगा देखिए 4k³, उसके बाद ये 24k² और फिर ये आपके पास 46k, ठीक है। और फिर आपके पास ये 14 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2k4 प्लस 12k³ प्लस 23k² प्लस 14k, बल्कि ये 14k करेंगे, ठीक है। ये प्लस 14k और ये 28 को हम ब्रेक नहीं करेंगे, 28 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 28 को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास जो बच जाएगा वो क्या क्या बच जाएगा, देखिए एक बच जाएगा देखिए आपके पास 4k³, ठीक है। फिर बचेगा 24k², ठीक है। फिर बचेगा आपका 46k और प्लस 28 ये बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन सब में देखिए कॉमन आ रहा है के, आ रहा कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है के। तो यहाँ से आप ले लेंगे के कॉमन। जब के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए 2k³, फिर आ जाएगा प्लस 12k², ठीक है, प्लस 23k और प्लस 14। और देखिए इन सब में देखिए कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है 2, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन ले लिया, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2k³
प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 23 के और प्लस 14। तो अब आप देख रहे हैं कि इन पूरे में ये कॉमन आ रहा है, 2 के क्यूब प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 23 के प्लस 14। देखिए तो ये आपके पास पूरा आ जाएगा कॉमन, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए बच जाएगा आपके पास k+2 बच जाएगा, ठीक है, कॉमन लेने के बाद। ठीक है, देखिए के और ये 2 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा देखिए 2 के क्यूब प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 23 के और प्लस 14। ठीक है, ये आपके पास बच गया। अब देखिए नेक्स्ट टाइम हम इसको दोबारा ब्रेक करेंगे। दोबारा ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए k+2 एज इट इज लिखा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 के क्यूब हम एज इट इज लिख देंगे, ये 2 के क्यूब ऐसे लिखा हमने। ये देखिए जो 12 के स्क्वायर है ना, इसे मैं लिख दूंगा प्लस 8 के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 के स्क्वायर। और इसी तरह देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास 23 के है, 23 के को हम लिख देंगे प्लस 7 के और प्लस 16 के, ठीक है। और ये 14 आप एज इट इज लिख देंगे, 14 एज इट इज। अब इसको हम देखिए अलग अलग कर देंगे, दो फैक्टर्स बना देंगे k+2। देखिए हम यहाँ लिखेंगे 2 के क्यूब प्लस 8 के स्क्वायर और प्लस 7 के, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और प्लस दूसरा फैक्टर देखिए जो हम ये लिख देंगे 4 के स्क्वायर प्लस 16 के और प्लस 14, ये हमने लिख दिया, ठीक। तो देखिए हम यहाँ से भी हमने कॉमन लेना है, इसके लिए हम फैक्टर्स बना रहे हैं। ये k+2 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखिए इन सब में कॉमन देखिए आ रहा है k आ रहा कॉमन, तो यहाँ से आप k ले लेंगे कॉमन। जब k कॉमन ले लिया तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 8 के और प्लस 7, ठीक है। और यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे दोबारा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा देखिए 2 के स्क्वायर प्लस 8 के और प्लस 7, ठीक है। अब देखिए इन सब में कॉमन देखेंगे आ रहा है 2 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 7, और 2 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 7 आप ले लेंगे कॉमन। तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा k+2, और यहाँ पर भी देखिए k+2 जो आपके पास आ जाएगा ये आप लिख लेंगे। और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 8 के और प्लस 7, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए ये k+2 और k+2, ये k+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 8 के और प्लस 7। इसको अब हम करेंगे दोबारा ब्रेक, ठीक है। दोबारा ब्रेक करेंगे ताकि कॉमन ले लें k+2 का होल स्क्वायर, फैक्टर तो इसके नहीं बन रहे। जब ब्रेक करेंगे देखिए ये 2 के स्क्वायर 8 के को हम कर देंगे प्लस 4 के प्लस 4 के, ठीक है। और फिर देखिए हम ये जो आपके पास 7 है, 7 को हम कर देंगे 2+4+1, ये हम कर देंगे, ठीक है, 7 को। अब देखिए हम ये लिख देंगे k+2 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम बना लेंगे दो फैक्टर्स ना। अब देखिए 2 के स्क्वायर प्लस 4 के और ये प्लस जो 2 है, ये 2 के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 2, ये हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है। और फिर प्लस जो दूसरा फैक्टर आपके पास देखें, ये लिख रहा हूं मैं 4 के+4 और ये +1, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास k+2 एज इट इज आ गया, ठीक है, होल स्क्वायर। और फिर देखिए ये आपके पास देखिए यहाँ से कॉमन कह रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा k² प्लस 2 के प्लस 1, फिर प्लस। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से 4 ले लें कॉमन, इन दोनों में से 4 आ गया कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा k+1 और ये +1 बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास a² प्लस 2ab प्लस b², इसे हम लिख देंगे। देखिए ये तो आपके पास k+2 एज इट इज आ गया और होल स्क्वायर, और देखिए आ जाएगा 2 और ये k+1 का होल स्क्वायर और +4
और ये k प्लस वन और ये प्लस वन। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके पास था, देखिए क्वेश्चन आपके पास ये था। अब देखें इस n की जगह पर भी देखिए आपके पास आ गया k प्लस वन आ गया, ठीक है। इस n की जगह पर भी k प्लस वन आ गया, इस n की जगह पर भी k प्लस वन आ गया। देखिए इसे हम लिख सकते हैं, देखेंगे आपके पास नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए k प्लस टू को k प्लस वन और ये प्लस वन का होल स्क्वायर, और देखिए ये टू k प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर ये k प्लस वन और ये प्लस वन। तो देखिए n की जगह आ गया k प्लस वन, यहाँ पर भी n था उसकी जगह आ गया k प्लस वन, और यहाँ पर भी फोर n था उस n की जगह पर भी k प्लस वन आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड आप एज इट इज लिख देंगे, देखिए जो आपके पास थी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम पूरी की पूरी वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। वन का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब, ये प्लस टू के प्लस वन का होल क्यूब, और प्लस यहाँ पर देखिए टू के और टू के प्लस वन का, टू के प्लस थ्री का होल क्यूब, ये हमने ऐड किया था, ठीक है। अब देखिए इन्हीं क्या आ गया, ये आपके पास n इज इक्वल टू वन के लिए n n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस या देयरफॉर एस एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। और अब आप लिख देंगे हेंस बाय द प्रिंसिपल of mathematical induction statement Sn is true for all positive integral values of n। तो यही हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब आज देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, वन मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू द पावर जीरो प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू द पावर वन, फिर थ्री मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू द पावर टू। अब टू देखिए इसकी जो लास्ट टर्म है एन मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस वन, और मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू द पावर n प्लस वन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, और इसको भी आपने चेक करना है कि आई ये ट्रू है या फॉल्स है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले हम लिखेंगे केस वन, सोल्यूशन में केस वन, और यहाँ पर जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं वो n ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन, जो इंटीजर्स है वो वन से, यानी जो स्टेटमेंट है ये n वन से, यानी n ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। अब केस वन आपको याद होगा, केस वन में हम पहले लिखते हैं कि लेट जो एस एन स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन, यहाँ पे n इज इक्वल टू वन है। और फिर आपको याद होगा कि लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म ले लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और राइट हैंड साइड की हम ये तमाम टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वन देयरफॉर ये वन मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू द पावर जीरो, फिर देखिए n माइनस वन और ये टू रेज टू द पावर n और ये प्लस वन।
अब ये 1 आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है। और जहाँ n है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे 1। ये 1 माइनस ये आ जाएगा देखिए 1, और फिर देखिए 2 रेज़ टू द पावर आपके पास आ गया 1, और ये +1, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि वी नो दैट तो किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास 1 इंटू 1 आ जाएगा, और फिर देखिए 1 माइनस 1 आ गया 0, और ये 2 रेज़ टू द पावर 1 2 आ जाएगा, और ये +1। अब ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड 1, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आपके पास 0 +1, और ये आपके पास 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स केस 1 क्या हो गया, सेटिस्फाई, ठीक है। तो केस 1 सेटिस्फाई, तो देयरफॉर केस 1 सेटिस्फाइड। अब हमने केस 2, तो केस 2 में आपको याद होगा कि जो इंडक्टिव मेथड है इसमें सिर्फ आपने n की जगह पर k रिप्लेस करना है, ठीक है। अब केस 2 में सिंपल हमने क्या करना है कि लेट एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी आपने सिर्फ n की जगह पर k रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0, फिर +2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2, फिर देखिए प्लस, और यहाँ पे आपने n की जगह पर क्या रिप्लेस कर देना, k। ये k आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय देखिए 2, और रेज़ टू द पावर आपके पास k माइनस 1 आ गया, ठीक है। k माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी देखिए n की जगह आ जाएगा k, तो ये k माइनस 1, और फिर देखिए यहाँ पर भी 2 रेज़ टू द पावर आपके पास k आ जाएगा, और ये +1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये सपोज करना है कि ये ट्रू किसके लिए है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ लेट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। और ये आपको मैंने बताया था कि क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1 का मतलब ये है, देखिए कि ये जो राइट हैंड साइड पे जहाँ पर आपके पास n है तो यहाँ पर k प्लस 1 आना चाहिए, इस n की जगह पर भी k प्लस 1 आना चाहिए, यानी इसमें आपको आंसर पता होता, देखिए यानी आंसर आपका नहीं आना चाहिए k प्लस 1 ये रहा -1, और फिर देखिए 2 की पावर k प्लस 1, और ये +1, यानी आपके पास इसमें आंसर आपको पता होता है, ये k प्लस 1 आ गया, और ये भी k प्लस 1 आ गया, ठीक है। और ये लाने के लिए क्या करते क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जिस जगह पर n होता है वहां रिप्लेस करते हैं k प्लस 1, उसे सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमने ऐड करना है, देखिए ये पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो वो n था तो ये आ जाएगा k प्लस 1, और फिर देखिए ये 2 की पावर k प्लस 1, और ये -1, तो ये +1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा। आपने ऐड ये करना है, यहाँ लिखेंगे एडिंग k प्लस 1 और 2 रेज़ टू द पावर k ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड कर देना, ठीक है। तो आप देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, और देखिए k और 2 रेज़ टू द पावर k माइनस 1, तो ये हमने ऐड कर देना, देखिए प्लस k प्लस 1 और 2 रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू, देखिए राइट हैंड साइड पे आपके पास है k माइनस 1 और 2 रेज़ टू द पावर k, और ये +1, और यहाँ पे भी आपने ऐड कर दिया, देखिए प्लस k प्लस 1 और ये 2 रेज़ टू द पावर k, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा इजी है, इसमें अब आपने क्या करना है, देखिए कि यानी लेफ्ट हैंड साइड को तो आपने ऐसे ही रखना है, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो ये k -1
और ये 2 रेज़ टू दी पावर के, इसको मैंने अरेंज कर दिया और इसको लिख दिया मैंने, देखिए k+1, और ये 2 रेज़ टू दी पावर के मैंने एक साथ लिख दिया और ये +1 आखिर में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये 2 रेज़ टू दी पावर के आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से 2 रेज़ टू दी पावर के आप ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा k-1 और यहाँ देखिए बच जाएगा आपके पास +k+1 और ये आखिर में +1, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये +1 और ये -1 तो हो गया कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर के और ये k प्लस के आ जाएगा 2k और ये +1। अब देखिए इन दोनों के बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर k+1 और ये k ऐसे आ गया और ये +1। तो अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ लिख देंगे 2 की पावर k+1, ठीक है। और इस k, ये k लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने खुद +1 कर दिया और ये -1 कर दिया और ये +1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, देखें कि जहाँ पर n था वहाँ पर k+1 आ गया, देखिए ये भी k+1 आ गया, ये भी k+1 और ये -1 और +1 और आखिर में पूरा क्वेश्चन आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू दी पावर 0, फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू दी पावर 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू दी पावर 2 और ये प्लस लिखा आपने k मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू दी पावर k-1 और जो हमने यहाँ पे ऐड किया था k+1 और 2 रेज़ टू दी पावर k। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ n था वहाँ आपके पास k आ गया, तो अब हम यहाँ लिख देंगे हैंस, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे हैंस या देयरफॉर, लिख देंगे देयरफॉर Sn is also true for n is equal to k+1, ठीक है। और फिर आप लिख देंगे हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे आप, तमाम क्वेश्चन आप लिखने हैं हैंस बाय द प्रिंसिपल of mathematical induction statement Sn is true for all positive integral values of n। तो यही हमें प्रूफ करना था, लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर आप 13 के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, आपको याद होगा कि जो साइन होता है ये होता है फैक्टोरियल का, ठीक है ना, फैक्टोरियल, ठीक है ना, आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये 1 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, फिर +3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल और फिर इसकी जो लास्ट टर्म है n टर्म n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल -1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि आया ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हमने केस 1 लिया और केस 1 के लिए आपको याद होगा कि लेट Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, ठीक है। इसमें अब हम लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म ले लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और राइट हैंड साइड पे आप ये सम की तमाम टर्म्स ले लेंगे, ठीक है। ये जो आपके पास है ये तमाम टर्म्स ले लेंगे n+1 फैक्टोरियल और ये -1। अब देखिए 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, यहाँ पे डॉट जो है मल्टीप्लीकेशन है,
अब यहाँ पे अब आपने n की जगह पुट कर देना 1 और ये प्लस 1 फैक्टोरियल और ये माइनस 1। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड तो 1 आ गई, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और माइनस 1। और 2 फैक्टोरियल आपको पता ही है, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। क्योंकि दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर केस 1 सेटिस्फाइड। अब केस 2, तो केस 2 में तो आपको याद होगा कि आप n की जगह पर रिप्लेस करते हैं a, ठीक है, इंडक्टिव मेथड। इनमें अगर कोई वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो केस 2 में अब हम यहाँ लिखेंगे कि लेट एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है। अब आपने सिर्फ n की जगह पर k रिप्लेस कर देना है। तो देयरफॉर देखिए ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल और फिर प्लस n की जगह आ जाएगा k मल्टीप्लाई बाय k फैक्टोरियल और इज इक्वल टू k प्लस 1 फैक्टोरियल और ये माइनस 1, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर आपको याद होगा कि अब हम सपोज करते हैं कि k प्लस 1 के लिए भी 2 आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट एस एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। और ये आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जहां जहां पर n होता है वहां हमने k प्लस 1 लेके आना। देखिए यहाँ देखिए आपके पास है, देखिए यहाँ आपके पास देखिए n प्लस 1 है, तो इस n की जगह आपके पास k प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है। और ये लाने के लिए हम लोग करते क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पर n होता है वहां पे हम k प्लस 1 रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एडिंग, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास था n इंटू n फैक्टोरियल था, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एडिंग, देखिए इस n की जगह पर k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड्स। आपने ऐड कर देना k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी 1 इम्प्लाइज दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल फिर देखिए k मल्टीप्लाई बाय k फैक्टोरियल और ये आपने ऐड कर दिया k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल, ये लेफ्ट हैंड साइड पे और यही हम राइट हैंड साइड पे कर देंगे, ठीक है। देखिए k प्लस 1 फैक्टोरियल और ये माइनस 1 और प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रखेंगे, राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। एक k प्लस 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल की टर्म में देखेंगे k प्लस 1 फैक्टोरियल और ये मैं एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। फिर प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल और ये माइनस 1। अब देखें यहाँ से कॉमन आ रहा है k प्लस 1 फैक्टोरियल आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो k प्लस 1 फैक्टोरियल आप ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा, देखिए यहाँ तो आपके पास बच जाएगा देखिए 1 और यहाँ बच जाएगा k प्लस 1, ये बच जाएगा और ये माइनस 1। अब देखिए ये k प्लस 1 फैक्टोरियल और देखिए ये आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 2 तो k प्लस 2 और माइनस 1। इसे मैं यूं लिखूंगा k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये माइनस 1। अब देखिए जो k प्लस 2 और k प्लस 1 फैक्टोरियल है इसे मैं लिख दूंगा k प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये माइनस 1 आपको याद होगा
लेकिन जब n फैक्टोरियल होता है तो आप इसे लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल, यहीं पे आप रोक दें। फिर जो k+2 फैक्टोरियल है इसे मैं लिख रहा हूँ, देखिए k+2, और फिर देखिए k+2 और ये -1, और यहीं पे रोक रहा हूँ फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा k+2 और k+2, 2 - 1 तो k+1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब ये है k+2 और k+1 फैक्टोरियल को आप k+2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब ये हमने लिख दिया। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखें देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा, देखिए k+2 फैक्टोरियल और ये -1। अब k+2 को हम लिख देंगे, देखिए k+1 और ये फिर लिख देंगे +1 और ये फैक्टोरियल और ये -1। अब आप देख रहे हैं, देखिए जो k की n, जहाँ n था उसकी जगह देखिए k+1 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम पूरी वैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और फिर देखिए आपके पास यहाँ पर k इंटू के फैक्टोरियल, और फिर प्लस जो हमने यहाँ पे ऐड किया था k+1 इंटू k+1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए प्रूव हो गया। अब हम यहाँ लिख देंगे हेंस या देयरफॉर Sn is also true for n is equal to k+1, और आखिर वो पूरी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लिख देंगे प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है कि 1 - 1/2 का स्क्वायर, फिर 1 - 1/3 का स्क्वायर, फिर 1 - 1/4 का स्क्वायर, और फिर इसकी जो लास्ट टर्म n टर्म है 1 - 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1/2n। और यहाँ पर जो दिया हुआ इंटीजर्स जो है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं पहले केस वन, और केस वन में यहाँ लिखते हैं कि लेट Sn जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी देखिए पूरी टर्म ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म ले लेंगे, ठीक है। 1 - 1/2 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड की तमाम टर्म्स ले लेंगे n+1/2n। अब जहाँ पे n है वहां पे हम पुट कर देते हैं 2, ये तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ देखिए n की जगह आ जाएगा 1+1, तो यहाँ पे देखिए n की जगह आ जाएगा 2, 2+1, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ देखिए आ जाएगा 4 आ जाएगा एल्सियम, अब ये 4 - 1, तो यहाँ 2+1 3 आ जाएगा, और 2 टू द 4। अब 4 - 1 आपके पास आ जाएगा 3/4, और ये भी आपके पास 3/4। तो ये दोनों साइड्स बराबर आ गए, तो अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर केस वन सेटिस्फाइड। अब हमने करना है केस टू। तो केस टू में आपको याद होगा आपने सिंपल n की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, n की जगह हमने रिप्लेस कर देना है k, ठीक है। n की जगह पे हमने k रिप्लेस कर देना है, ठीक है, केस टू में। और केस टू जो इंडक्टिव मेथड होता है, और केस टू let Sn is true for n is equal to k। तो खाली जहां जहां n है वहां पे हमने k पुट कर देना, ठीक है। तो देयरफॉर 1 - 1/2 का स्क्वायर, इस सेकेंड टर्म में 1 - 1/2
3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 - 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए आपके पास 1 - 1/k² इज इक्वल टू k+1/2k। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने सपोज करना है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो नाउ लेट जो स्टेटमेंट है Sn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। और यही आपको मैंने बताया था कि जहां जहां n होता है वहां आपके पास k+1 आना चाहिए। देखें इस n की जगह देखिए आपके पास आना चाहिए k+1, तो ये +1, और पॉइंट में देखिए ये जो 2 के बाद n है यहाँ आना चाहिए k+1। और ये लाने के लिए करेंगे क्या, कि जो लास्ट टर्म होती है इस n की जगह पर रिप्लेस करेंगे k+1, और उसे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ आपके पास जो लास्ट टर्म थी वो आपके पास थी 1 - 1/n² था। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, लिखा 1 इस n की जगह हम लिख देंगे k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास आ गया 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब दो देखिए आपके पास ये 1 - 1/k² और ये मल्टीप्लाई देखिए आपने कर दिया 1 - 1/k+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए जो राइट हैंड साइड आपके पास थी k+1/2k, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया 1 - 1/k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखिए हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और बाकी आपने तमाम टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही ले लेनी है। देखिए तो राइट हैंड साइड लिखी आपने k+1/2k लिखा आपने, ठीक है। और यहाँ देखें इसको आपने, यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ देखिए k+1 का होल स्क्वायर आ गया, और ये माइनस देखिए आपके पास आ जाएगा 1। अच्छा फिर देखिए आपके पास ये k+1 से एक ये k+1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर देखिए ये आपके अपॉन में आ जाएगा 2k आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर हम फार्मूला एक्सपेंड कर देते, ठीक है, ऊपर फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे। देखिए k² प्लस 2ab और प्लस b² और ये -1 और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास आ गया k+1 का होल, k+1 आ गया सॉरी, ठीक है। अब ये +1 ये -1 हो गया कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2k, ठीक है। ऊपर देखिए आ जाएगा k² प्लस 2k और डिवाइडेड बाय k+1 आ गया। अब ऊपर से आप देखें k कॉमन ले लें, ये 1/2k, ऊपर से k आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा आपके पास k+2 और डिवाइडेड बाय k+1। अब देखिए ये आपके पास ये k से k कैंसिल हो गया, देखिए ये आपके पास आ जाएगा k+2 डिवाइडेड बाय ये 2 और ये k+1। अब ये जो k+2 है इसे हम लिख देंगे k+1 और डिवाइडेड बाय देखिए 2k+1। अब देखिए जहां आपके पास k था ये आ गया k+1 और ये भी k+1 आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है।
यानी 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, और ये 1 - 1/a स्क्वायर, और जो मल्टीप्लाई किया था हमने 1 - 1/a+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, तो जहां जाए था वहां आपके पास क्या आ गया, k+1 आ गया। अब हम यहाँ लिख देंगे देयर फोर Sn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k+1। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे प्रूफ्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है कि 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, फिर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, और फिर ये चलता जा रहा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में 1/2n+1 मल्टीप्लाई बाय 1/2n+2 इज इक्वल टू, देखिए ये इसकी लास्ट टर्म जनरल टर्म है, इज इक्वल टू 1/2n+2 फैक्टोरियल। अब ये आपके पास सीरीज है और आपको ये वेरीफाई करनी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और यहाँ पर ये दिया होगा कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपने n की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो हमने लिखा केस 1, तो केस 1 के लिए आपको याद होगा कि लेट एस एन यानी स्टेटमेंट एस का मतलब होता है स्टेटमेंट Sn इज ट्रू फॉर n = 0, यानी पहले हमने n = 0 के लिए ली। ठीक है, अब आपको याद होगा कि क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की हमेशा फर्स्ट टर्म लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ले लिया आपने, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की देखिए ये तमाम टर्म ले लेते हैं। ठीक है, जो सम है वो ले लेते हैं 1/2n+2 फैक्टोरियल। अब जिस जगह पर n है वहां पे हमने पुट कर दिया है 0। ठीक है, ये तो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और फिर देखिए अब आपने यहाँ पर n की जगह देखिए पुट कर दिया है 0। ठीक है, तो 2 × 0 + 2 फैक्टोरियल। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो 1/2 आ गया, 2 × 0 आपके पास 0 आ गया, और फिर +2, तो 0 + 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल आपको याद है कि 2 फैक्टोरियल, आपको याद है कि वी नो दैट 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 2 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये है कि देयर फॉर केस 1 सेटिस्फाइड। ठीक है, यानी n = 0 के लिए ये सेटिस्फाई है। फिर आप n = 1 भी ले सकते हैं, फिर n = 2 भी ले सकते हैं, मगर उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब केस 2 है, देखिए जो इंडक्टिव मेथड है केस 2, तो केस 2 में आपको याद होगा कि हम लेते हैं कि लेट Sn इज ट्रू फॉर n = k, यानी आपने सिंपल n की जगह पर k रिप्लेस कर देना। ठीक है, सीरीज में। अब देखिए ये आपके पास आ गया, देखिए ये तो तीन टर्म में प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसी आ गई। फिर देखिए 1/2n की जगह देखिए आ गया k मल्टीप्लाई बाय 1/2n+2 था, तो ये n की जगह आ गया k। और राइट हैंड साइड पे भी देखिए 1/2n था, n की जगह आ गया k, तो ये +2 फैक्टोरियल, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए अब हमने अज्यूम करना है कि नाउ लेट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k+1, यानी जिस जगह पर n है वहां पर k+1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, देखिए ये जो आपके पास, देखिए ये आपके पास n है, इस n की जगह आपके पास आना चाहिए k+1। और आपको याद होगा ये लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जिस जगह पर n होता है वहां पर रखते हैं k+1, और उसे सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की देखिए जो लास्ट जनरल टर्म थी वो थी आपके पास 2n+1 मल्टीप्लाई बाय 1/2n+2। तो अब आपने देखिए इस n की जगह पुट कर दिया k+1, इस n की जगह पर भी k+1 पुट कर दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ये आ जाएगा 2k+2, और ये 1 एज इट इज आ गया, और ये भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2k+2, और ये +2। अब आपने देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय
वन अपॉन देखिए ये 2 के और 2 + 1 ये आ जाएगा 3, और ये 2 के और 2 + 2 4। अब आपने ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब देखिए जब आपने इन इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 1, तो देखिए जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो लास्ट टर्म थी 2 के + 1, और ये 2 के + 2 ये आ गई, और फिर जो मल्टीप्लाई आपने कर दिया देखिए 2 के + 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 के + 4। और लेफ्ट हैंड साइड तो देखिए जो राइट हैंड साइड आपका 1/2 के + 2 लिखा आपने, और मल्टीप्लाई बाय देखिए आपने ये जो लिख दिया देखिए, जो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 के + 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 के + 4। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ऐसे ही चलाते जाना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमने, लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमने ऐसे ही चलाते जानी है, ठीक है। और राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए जो मल्टीप्लाई हमने किया था 1/2 के + 2 फैक्टोरियल, तो एज इट इज आ गया, और मल्टीप्लाई ये किया था 1/2 के + 3 और 1/2 के + 4। अब आपने देखिए इसको अरेंज कर दिया है, पहले 2 के + 4 आ गया, फिर 2 के + 3 आ गया, फिर 2 के + 2 फैक्टोरियल। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जब n फैक्टोरियल आपके पास होता था तो आप लिखते थे n, n-1, n-2, जहाँ भी आप रोकना चाहते थे रोक सकते थे। अब बेसिकली देखिए ये आपके पास क्या है, 2 के + 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 के + 2 फैक्टोरियल देखिए पहले आ जाता है 2 के + 4, और देखिए -1, क्या होगा ये 2 के प्लस, पहले तो देखिए 2 के आपके पास n फैक्टोरियल 2 के + 4 आता है, ठीक है। ये 2 के + 4 आ गया, फिर देखिए आपके पास 2 के + 4 और ये -1, -1, और फिर देखिए आप लिखेंगे 2 के + 4 और ये -2 और फैक्टोरियल आपने यहीं तक रोक दिया, ठीक है ना। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देखिए आपके पास ये बन जाएगा 2 के + 4 इंटू 2 के + 3 और ये 2 के + 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है, इसे आप देखें लिख सकते हैं 2 के + 4 फैक्टोरियल, यानी देखें, यानी लिख सकते थे कि 2 के + 4 फैक्टोरियल के 2 के + 4, 2 के + 3 और 2 के + 2 फैक्टोरियल। इस पूरे की जगह देखिए हम लिख देंगे 1/2 के + 4 फैक्टोरियल। फिर आपने देखे 2 के तो एज इट इज आया, 4 को आपने 2 + 2 कर दिया, ठीक है। और फिर देखे यहाँ से आपने देखे 2 ले लिया, इन दोनों में से हमने 2 ले लिया कॉमन, जब 2 कॉमन ले लिया तो ये k + 1 आ गया और ये 2 फैक्टोरियल आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जहाँ पर n था देखें, उस n की जगह देखिए आ गया k + 1 और ये 2 फैक्टोरियल, तो देखिए इस n की जगह आ गया k + 1, ठीक है, ये +2 फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने एज इट इज लिख दी, ठीक है। 1/1 मल्टीप्लाई 1/2 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, और ये इसकी जो लास्ट टर्म लिख दी है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस एस एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1, और hence by the principle of mathematical induction Sn is true for all positive integer values of n। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो आप लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है कि 1 - 2 + 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब फिर +(-1) मल्टीप्लाई बाय 2 n-1 और इज इक्वल टू 1 - 2 n/(n)/3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब देखें ये भी आपको स्टेटमेंट चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आया ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए पहले स्टेप में तो हमने लिखा केस 1, ठीक है, केस 1 लिया आपने, और केस 1 में आपको याद है कि हम लिखते हैं कि लेट एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे देखिए हमें जो कंडीशन दी हुई है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। देखिए पहले हमने n की जगह देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म लिखते हैं, तो आपके पास आ गई 1, ठीक है, इन सम ऑफ फर्स्ट टर्म। और राइट हैंड साइड का पूरा सम लिखते हैं 1 -
टू रेस टू द पावर एन ओवर थ्री। तो देखिए जहाँ पे एन है वहाँ पे हमने पुट कर दिया वन, तो ये वन माइनस माइनस टू की पावर वन आ जाएगा माइनस टू, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा प्लस टू। तो वन प्लस टू देखिए आपके पास आ गया थ्री अपॉन थ्री, और ये थ्री से थ्री आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये वन इज इक्वल टू वन। तो अब आप लिख सकते हैं देयर फोर केस वन सेटिस्फाइड। अब केस टू देखें। केस टू देखिए आपके पास ये है कि लेट एस एन जो स्टेटमेंट है ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। अब आपने जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर के रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो देखिए ये आपने सीरीज में ये एन की जगह आ गया के माइनस वन की पावर के प्लस वन, फिर ये टू की पावर के आ गया यानी के माइनस वन, और राइट हैंड साइड में वन माइनस माइनस टू की पावर देखिए के आ गया अपॉन थ्री। ये इक्वेशन नंबर वन। अब आपने सपोज करना है कि नाउ लेट एस एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब हमने के प्लस वन के लिए भी सपोज करना है कि ये ट्रू है। तो फिर आपको याद होगा कि लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट जनरल टर्म होती है वो ये थी आपके पास माइनस वन की पावर एन प्लस वन और टू की पावर एन माइनस वन। इस एन की जगह पर हम रिप्लेस करते हैं ये के प्लस वन, ये के प्लस वन। इसे आपने सिंप्लीफाई कर दिया, तो देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस वन की पावर के प्लस टू, और ये वन से वन तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आपके पास आ गया टू की पावर के आ गया। अब आपने ये दोनों तरफ ऐड कर देना, ऐड इन माइनस वन की पावर के प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू की पावर के ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन। अब देखिए जब आपने इक्वेशन वन में ऐड किया, देखें इक्वेशन वन ये आ गई वन माइनस टू, ठीक है, प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब, फिर ये इसकी लास्ट टर्म थी माइनस वन की पावर के प्लस वन, और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय टू की पावर के माइनस वन, और ये आपने ऐड कर दिया। देखिए माइनस वन की पावर के प्लस टू आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टू की पावर के। ये भी आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड वन, जो राइट हैंड साइड है वन माइनस माइनस टू की पावर के ओवर थ्री, और ये आपने ऐड कर दिया माइनस वन की पावर के प्लस टू इंटू टू की पावर के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही चलाएंगे, ये मैं दोबारा एक दफ़ा लिख दिया वन माइनस टू की पावर के, फिर प्लस माइनस वन की पावर के प्लस टू इंटू टू की पावर के। अब यहाँ पर देखिए थ्री आपने ले लिया एलसीएम, ये वन माइनस माइनस टू की पावर के एच डी आ गया, और फिर देखिए थ्री एलसीएम है तो ये अपॉन में वन होता है, तो थ्री वन था थ्री, थ्री इंटू माइनस वन की पावर के प्लस टू इंटू के। देखिए आंसर में ये लेके आना है कि यहाँ पर देखिए जो राइट हैंड साइड है जिस जगह पर एन है वहाँ पे हमें के प्लस वन लेके आना है, यानी आंसर आपका ये आना चाहिए वन माइनस माइनस टू की पावर के प्लस वन ओवर थ्री। ये हमें आंसर लेके आना है, ठीक है। अब इसके लिए फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब आपने देखिए जब सिंप्लीफाई करना है, तो अब देखें मैंने इसको क्या कर दिया, देखें कि ये तो एज इट इज आ गया वन माइनस माइनस टू की पावर के, ये थ्री, ठीक है, ये जो आपके पास थ्री था, ये जो के प्लस टू था, तो के प्लस टू को मैंने कर दिया देखिए माइनस वन की पावर के, और ये माइनस वन की पावर टू, ये जब बेसिस से पावर्स ऐड होते हैं तो ये टू जेस टू की पावर के, ठीक है। अच्छा अब ये वन माइनस माइनस टू की पावर के एज इट इज आ गया, फिर थ्री इंटू माइनस वन की पावर के भी ऐसे आ गया, और फिर देखिए आपके पास माइनस वन की पावर टू, ये प्लस वन आ गया, और ये एज इट इज टू रेज टू दी पावर ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको भी मैंने देखे ब्रेक किया, देखिए जो माइनस वन की पावर देखिए माइनस टू की पावर के है, तो मैंने माइनस वन की पावर के अलग कर दिया और टू की पावर के मैंने अलग कर दिया, ठीक है। दोबारा देखें जब पावर सेम है तो दोबारा आपके पास माइनस टू की पावर के आ जाएगा, और ये फिर प्लस थ्री इंटू माइनस वन की पावर के और टू रेज टू दी पावर के। अच्छा अब देखें मैंने क्या किया, देखें कि ये देखें आपके पास थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस वन की पावर के इंटू टू के, और माइनस वन इंटू टू रेज टू दी पावर के, तो थ्री में से वन गया तो आपके पास आ जाएगा टू इंटू माइनस वन की पावर के। देखिए जैसे आपको पता है ना, अगर यूँ लिखा हो देखें कि प्लस थ्री एक्स और माइनस एक्स हो,
ये आपका 2x आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमने ये किया है कि देखिए ये -1 की पावर 2 के और +3 × -1 की पावर k, तो ये आपके पास आ गया 2 × -1 की पावर k × 2 k, ये आ गया। अच्छा अब देखें, ठीक है, अब देखिए इनके बेसिस सेम है। देखिए ये 2 है, इसकी पावर देखिए 1 है, ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर k, तो ये 2 की पावर आपके पास आ जाएगा k+1। तो ये आपके पास आ गया 1 + -1 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 2 × k+1/3। इस -1 को देखिए मैंने ये -1 की पावर k लिखा मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे वो जो आपको स्टार्टिंग में बताया प्रूफ आपको वो चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने -1 की पावर k लिखा, और ये प्लस, ये मैंने -1 और ये -1 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो 1 आ गया, और फिर देखिए ये -1 और ये -1 की पावर k, तो ये -1 की पावर k+1 आ गया, ठीक है। -1 की पावर k, और ये भी देखिए ये आपके पास ये माइनस और ये माइनस मिलके ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये -1 और -1 की पावर k आ गया इंटू 2 × इसको भी मैं लिख दिया, देखिए 1 × अब देखिए ये -1 की पावर k+1 था, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k+1, दोनों की देखिए पावर सेम है। देखिए ना, आपको पता है कि वी नो होता है, तो आपके पास a की पावर यानी a की पावर m और b की पावर m हो, तो आप इसे a × b की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, देखिए -1 की पावर k+1 था, ये पावर सेम थी, ये भी पावर k+1 था, ये भी पावर k+1 था, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k+1 कर दिया, तो -1 × 2 देखिए आपके पास आ जाएगा -2 और होल पावर k+1। तो आप देख रहे हैं कि जिस जगह पर n था वहां पे आपके पास k+1 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने एज इट इज लिख दी है, और देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर Sn इज ऑल्सो इन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k+1, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 देखिए आपके पास है कि n × 0 + n × 1 + n × 2, और ये आपके पास इसकी लास्ट टर्म है n × n = 2 ⁻n। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी भी है जो आगे हम यूज करेंगे, और फॉर ऑल n > 0, ठीक है ना। अब आपको ये तो पता ही है कि जो n कॉम्बिनेशन देखें, n × r है, इसे आप यूं भी लिखते हैं n × r, ठीक है। अब आपकी बुक में जो है इस फॉर्म में दिया हुआ n × r। अब आपने देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली, n × 0 + n × 1 + n × 2 अप टू n = 2 ⁻n। अब पहले देखिए केस 1, तो केस 1 में देखिए हमने, केस 1 में आपको याद होगा जो बेसिक मेथड होता है कि लेट Sn जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n = 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए उन्होंने दिया हुआ है n जो है वो 0 फॉर और n > 0, यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर आपको याद होगा कि लेफ्ट हैंड साइड की हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, तो याद आएगा n × 0, और राइट हैंड साइड का सम आ गया 2 ⁻n आ गया, ठीक है। अब आप देखिए n × 0 को आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो n × r होता है इसे हम लिखते हैं n⁻r⁻r × r। देखिए ये लिख दिया मैंने n⁻n - 0 मल्टीप्लाई बाय 0 = 2 ⁻n। अब जिस जगह पर n है वहां पे हमने पुट कर दिया, देखिए 0, ये भी n की जगह आ गया 0, और ये भी n की जगह आ गया 0। फिर आपको याद होगा कि वी नो दैट 0 जो फैक्टोरियल है ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए 0 फैक्टोरियल की जगह आ गया देखिए 1, ये भी देखिए 0 - 0 0, तो 0 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय ये भी 0 फैक्टोरियल 1, और 2 ⁻ भी आपको याद होगा वी नो दैट
2 रेज़ टू दी पावर 0 भी आपके पास 1 होती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास आ गया 1। तो ये 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, 1/1 1 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर जो केस 1 है, केस 1 सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब है केस 2। केस 2 में आपको याद होगा कि केस 2 जो इंडक्टिव मेथड होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड में देखिए, हम लिखा कि लेट एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, यानी वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अगर एन के लिए ट्रू है तो वो के के लिए भी ट्रू होगा। अब देखिए, जहाँ जहाँ एन है वहाँ हमने के पुट कर दिया, के ये भी आ गया, के ये भी आ गया, के और ये के कॉम्बिनेशन के इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर के। अब देखिए, अब हमने प्रूव करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एस एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ में के प्लस वन लाना चाहिए, यानी डैट इज, देखिए ये के प्लस वन आ गया, ये भी के प्लस वन, ये के प्लस वन कॉम्बिनेशन 2, और ये भी के प्लस वन कॉम्बिनेशन के प्लस वन इज इक्वल 2 रेज़ टू दी पावर के प्लस वन, ये हमें लेके आना है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट जनरल टर्म होती थी वहाँ पे एन की जगह पर के प्लस वन रिप्लेस करते थे। उसे सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों तरफ ऐड कर देते थे। मगर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे हम खुद लेके आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म के कॉम्बिनेशन के है, तो इससे ये नहीं आता, ठीक है ना। अब इसके लिए हमने क्या किया, देखिए कि अब हमने ये मेथड खुद यूज़ करना है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये के कॉम्बिनेशन 0 के प्लस के कॉम्बिनेशन 1 प्लस के कॉम्बिनेशन 2 प्लस के कॉम्बिनेशन के आ गया, और ये भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू दी पावर के। अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू के कॉम्बिनेशन 0 प्लस 2 इंटू के कॉम्बिनेशन 1 प्लस 2 इंटू के कॉम्बिनेशन 2 और प्लस 2 इंटू के कॉम्बिनेशन के। और यहाँ देखिए आपके पास जो इनकी बेसिस सेम थी, ये पावर जो होगी ऐड हो गई, 2 की पावर के प्लस 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमने इसको अरेंज 2 दफ़ा देखिए मैंने क्या किया, देखें ये जो के कम्बि 2 इंटू के कम्बिनेशन 0 को मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, के कम्बिनेशन 0 प्लस के कम्बिनेशन 0। फिर हमने क्या कर दिया, देखें कि के कम्बि यानी जो 2 के कम्बिनेशन 1 को भी के कम्बिनेशन 1 और के कम्बिनेशन 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट के कम्बिनेशन 2 और प्लस के कम्बिनेशन 2, मैंने 2 दफ़ा इसको ब्रेक कर दिया है। और ये भी देखे मैंने 2 के कम्बिनेशन के को मैंने ये अपने के कम्बिनेशन के और ये के कम्बिनेशन के आ गया, और एक उससे पहले वाली टर्म भी मैंने निकाल ली है, ठीक है। एक उससे पहले वाली टर्म देखे, के कॉम्बिनेशन के-1 और के कॉम्बिनेशन के-1, यानी एक उससे पहले वाली टर्म भी हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। और प्लस 2 रेज़ टू दी पावर के प्लस 1। अब मैंने क्या किया, देखिए ये के कॉम्बिनेशन 0 को मैंने एक इसको मैंने अलग कर दिया है, और फिर देखिए ये मैंने के कॉम्बिनेशन 0 प्लस के कॉम्बिनेशन 1 ये मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए मैंने क्या किया कि के कॉम्बिनेशन 1 प्लस के कॉम्बिनेशन 2 कर दिया है, और फिर देखिए नेक्स्ट मैंने के कॉम्बिनेशन 2 प्लस के कॉम्बिनेशन 3, और ये फिर देखिए मैंने के कॉम्बिनेशन के-1 और प्लस के कॉम्बिनेशन के कर दिया, और ये मैंने अलग से कर दिया, देखिए के प्लस के कॉम्बिनेशन के, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये होता है पास्कल ना, ये इसे हम क्या कहते हैं, पास्कल पास्कल आइडेंटिटी। पास्कल आइडेंटिटी देखिए क्या होती है आपके पास, अगर आपके पास एन कॉम्बिनेशन R-1 हो और प्लस एन कॉम्बिनेशन R हो, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू होता है आपके पास n+1, यानी n में एक ऐड हो जाता है n+1, और ये आपके पास जो R होता है आपके पास ये आ जाता है n+1 कॉम्बिनेशन R। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये के कॉम्बिनेशन 0 तो ऐसे ही आ गया। फिर देखिए ये जो आपके पास था, ये जो आपके पास देखे था के कॉम्बिनेशन 0 और प्लस के कॉम्बिनेशन 1, ठीक है। देखिए ये आपके पास बेसिकली देखिए ये आपके पास n है, ये भी आपके पास n है,
ये आपके पास आर है और ये R-1 है। देखिए ये आपके पास आ गया K+1 कॉम्बिनेशन 1। इसी तरह देखिए आपके पास ये जो आपके पास था K कॉम्बिनेशन 1, ठीक है, K कॉम्बिनेशन 1 और प्लस K कॉम्बिनेशन 2, तो ये आपके पास आ गया K+1 कॉम्बिनेशन 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह देखिए ये जो आपके पास था K कॉम्बिनेशन 2 प्लस K कॉम्बिनेशन 3, तो ये आ गया K+1 कॉम्बिनेशन 3। और ये भी देखिए आपके पास K+1 आ गया, ठीक है, एन में ऐड हो गया, और ये K माइनस, ये आपके पास K आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो K होता है आप वो लिखते हैं, ठीक है। ये R-1, R की जगह पर K है, और फिर ये प्लस K कॉम्बिनेशन के एच डी आ गया 2 K आ गया, ठीक है। अब आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि K कॉम्बिनेशन 0 भी 1 होता है, और K+1 कॉम्बिनेशन 0 भी आपके पास 1 होता है, ठीक है। देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, देखें, यानी K कॉम्बिनेशन 0 को देखें, तो आप करेंगे, देखिए K फैक्टोरियल ओवर K-0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो ये K फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे भी K फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एक कैंसिल होकर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे नहीं, तो K कॉम्बिनेशन 0 भी 1 होता है, और K+1 कॉम्बिनेशन 0 भी क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा देखिए K भी 1 होता है, और K+1 भी आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो ये मैंने देखिए क्या कर दिया, देखिए K कॉम्बिनेशन 0 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है, यानी K कॉम्बिनेशन 0 भी 1 होता है और K+1 कॉम्बिनेशन 0 भी 1 होता है। इस K की जगह मैंने K+1 कॉम्बिनेशन 0 पुट कर दिया, तो ये K कॉम्बिनेशन 1 आ गया, ये K कॉम्बिनेशन 2, ये K कॉम्बिनेशन 3, और फिर देखिए आपके पास ये तो आपके पास K+1 कॉम्बिनेशन K था, और फिर देखिए मैंने यहाँ पर देखिए जो K, ये जो K कॉम्बिनेशन K है, इसकी जगह मैंने K+1 कॉम्बिनेशन K+1 पुट कर दिया, और ये आपके पास और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 2 की पावर K+1 था। अब देखिए ये n की जगह जो राइट हैंड साइड है वहाँ आपके पास K+1 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर Sn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K+1। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दिया हुआ है कि n कॉम्बिनेशन 1 प्लस 2 इंटू n कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 इंटू n कॉम्बिनेशन 3, और फिर डैश डैश प्लस n इंटू n कॉम्बिनेशन n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर n-1। और यहाँ पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये इंटीजर्स n1 और 1 से ग्रेटर के लिए ट्रू है, ठीक है। अब हमने देखिए पहले लिखा केस 1, तो केस 1 में आपको याद होगा कि लेट Sn इज ट्रू फॉर n=1, यानी n=1 के लिए ट्रू है। फिर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म n कॉम्बिनेशन 1 यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और राइट हैंड साइड का देखिए सम आ गया n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर n-1। इसे हमने एक्सपेंड कर दिया n फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, और ये n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर n। देखिए जिस जगह n है वहाँ पे हमने पुट कर दिया है 1, तो ये 1 आ गया, ये भी आपके पास 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये n की जगह आ गया 1। अब देखेंगे आपके पास 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 - 1 0 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 0 आ गया, ठीक है। अब 0 फैक्टोरियल आपको याद है कि वी नो दैट 0 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर, तो ये तो आपके पास 1 आ जाएगा, और 2 रेज़ टू द पावर 0 भी आपके पास आ गया 1, ये 2 रेज़ टू द पावर 0 भी क्या होता है 1, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ गया 1 = 1, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर केस 1 सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब है केस 2। केस 2 आपको याद होगा जो इंडक्टिव मेथड होता है,
इसमें हम n की जगह पर रिप्लेस करते हैं k, यानी वेरिएबल को अगर आप दूसरे वेरिएबल से चेंज कर दें तो स्टेटमेंट में फर्क नहीं पड़ता। लेट एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। n और s होता है स्टेटमेंट, n मतलब इसमें टर्म में n की है, तो जिस जगह n था वहां पे हमने के पुट कर दिया कि ये भी के आ गया, ये भी के आ गया, ये भी के आ गया, ये भी के, ये भी के और ये भी के। और राइट हैंड साइड पे देखिए n की जगह के आ गया के, और ये भी के माइनस वन। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया। अब देखिए हमने प्रूव करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एस एन जो स्टेटमेंट है, जो एस एन है, इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। आपको याद होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में तो हम क्या करते थे कि जिस जगह पर ये एन होता था उसकी जगह के प्लस वन रिप्लेस करते थे, और उसे सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन में वन में ऐड कर देते हैं। मगर इसमें नहीं होगा, इसमें हम मैंने खुद के प्लस वन लेके आएंगे। ठीक है, यानी डेट इज देखिए ये आपके पास देखिए आना ये चाहिए एन की जगह देखिए के प्लस वन, फिर टू, फिर ये के प्लस वन, फिर एन की जगह ये के प्लस वन, फिर ये एन की जगह पर के प्लस वन, ये एन की जगह पर के प्लस वन और ये के प्लस वन, और इज इक्वल टू के प्लस वन और टू रेज टू दी पावर देखिए के प्लस वन। ये आपने लेके आना, इसे हमने क्वेश्चन नंबर वन का नाम, क्वेश्चन नंबर टू का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास गिवन थी देखिए जो इक्वेशन वन थी कि के कॉम्बिनेशन वन प्लस टू के कॉम्बिनेशन टू प्लस थ्री के कॉम्बिनेशन थ्री, और फिर प्लस के इंटू के कॉम्बिनेशन के इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू द पावर के माइनस वन, ये गिवन था। इसमें भी हमने इक्वेशन नंबर वन को दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपने टू को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, टू को राइट में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये टू को जब मल्टीप्लाई कर दिया देखिए टू इंटू के प्लस वन, ये टू टू द फोर आ जाएगा, ये टू थ्री द सिक्स, ये भी टू के कॉम्बिनेशन के। और देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है देखें कि ये टू और ये टू इनके बेसिस सेम है, तो पावर्स होगी ऐड। ठीक है, यहाँ देखिए बेसिकली देखिए पावर जब ऐड कर दी वन, तो ये माइनस वन, और फिर ये प्लस वन, तो ये माइनस वन कैंसिल, तो ये के इंटू टू रेज टू द पावर के आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने दोबारा क्या करना है कि जो एडिंग टू रेज टू द पावर के ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, अब इन अबव इक्वेशन, जो आपने अबव इक्वेशन है तो ये थी, इसमें आपने दोनों तरफ टू की पावर के ऐड कर देना है। अब आपने देखा टू की पावर के यहाँ पे भी ऐड कर दिया है, तो टू की पावर के आपने यहाँ पे भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आपको याद होगा कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 17 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 17 उसमें हमने ड्राइव भी किया था। देखें कि आपके पास देखिए टू रेज टू द पावर एन बराबर होता है एन कॉम्बिनेशन जीरो प्लस एन कॉम्बिनेशन वन प्लस एन कॉम्बिनेशन टू अप टू डैश डैश एन कॉम्बिनेशन एन, ये जो लास्ट टर्म है। ठीक है, और अगर आपके पास देखिए एन की जगह पर के हो तो टू रेज टू द पावर के, ये आ जाएगा के कॉम्बिनेशन जीरो, ये के कॉम्बिनेशन वन, फिर प्लस के कॉम्बिनेशन टू और प्लस के कॉम्बिनेशन के। तो अब हमने क्या किया देखें कि ये वैल्यू टू की पावर के की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, के कॉम्बिनेशन जीरो प्लस के कॉम्बिनेशन वन प्लस के कॉम्बिनेशन टू और डैश डैश अप टू प्लस के कॉम्बिनेशन के। और ये आपके पास ऐसे ही आ गया। ठीक है, जो उसके बाद वाली थी आपके पास टू कॉम्बिनेशन के, टू इंटू के कॉम्बिनेशन वन प्लस फोर इंटू के कॉम्बिनेशन टू प्लस सिक्स इंटू के कॉम्बिनेशन थ्री और प्लस टू इंटू के कॉम्बिनेशन के, और राइट हैंड साइड देखिए आपका टू रेज टू द पावर के इंटू के प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब मैंने करना है, देखिए इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले स्टेप में देखिए क्या कर लिया है कि देखिए जो आपके पास ये के कॉम्बिनेशन जीरो ये आ गया, और ये के कॉम्बिनेशन वन मैंने ये लिख दिया। ठीक है, फिर देखिए मैंने क्या किया देखें कि ये आपने, मैंने फिर ये किया देखें कि ये टू आया। ठीक है, ये टू है, ये टू आया, और ये के कॉम्बिनेशन वन आ गया। ठीक है, और फिर देखिए जो के कॉम्बिनेशन देखिए टू जो है, तो के कॉम्बिनेशन टू देखिए जो फोर था इसको मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है, इस फोर को मैंने देखिए क्या कर लिया है कि टू के कॉम्बिनेशन टू और प्लस टू के कॉम्बिनेशन टू,
और इसको मैंने यहाँ पे इंडक्ट स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, देखिए 2 और ये 2 था, ये प्लस के कॉम्बिनेशन 2 आ गया। ठीक है, फिर देखिए मैंने जो 6 है, 6 को भी मैंने ब्रेक करना। ठीक है, जो 6 है, देखिए जो 6 है, इसको भी मैंने, देखिए ये 6 को भी मैंने क्या करना है, ठीक है, 6 को भी मैंने 3 कॉम्बिनेशन 3 और +3 कॉम्बिनेशन 3, ये मैंने किया। ठीक है, तो जब मैंने किया, देखें तो ये 3 आ गया। और देखिए जो के कॉम्बिनेशन 2 है, एक देखें आपके पास ये 2 कॉम्बिनेशन 2 ये वाला, और एक देखिए आपके पास ये के कॉम्बिनेशन 2, तो ये आपके पास 2 और ये 1 आपके पास आ जाएगा, ये 3। और एक ये आपके पास जो 3 कॉम्बिनेशन के 3 इंटू के कॉम्बिनेशन 3 है, ये आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक है, सो ऑन। और फिर देखें ये जो आपने 2 के और के कॉम्बिनेशन के को आपने दो दफा ब्रेक कर लिया, के इंटू के कॉम्बिनेशन के और फिर प्लस के इंटू के कॉम्बिनेशन के। और फिर देखिए ये जो आपके पास, ये जो था आपके पास, ये जो के कॉम्बिनेशन के, इसको मैंने यहाँ लिख दिया लास्ट में। और राइट हैंड साइड तो एज इट इज आ गई k+1 कॉम्बिनेशन 2 टू द पावर k। अब देखिए यहाँ पे अब हमने वही जो पास्कल आइडेंटिटी यूज करनी है, n कॉम्बिनेशन r-1 और प्लस n कॉम्बिनेशन r। n में एक ऐड हो जाता है n+1, और यहाँ पे जो आपके पास r होता है, वो आपके पास यहाँ पे r आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये जो है आपके पास, ये हमने देखें क्या किया, देखें कि जो के कॉम्बिनेशन 0 और प्लस के कॉम्बिनेशन 1 को मैंने लिख दिया, देखिए k+1 कॉम्बिनेशन 1, यानी देखिए n में एक इजाफा हो गया। और यहाँ पे देखिए जो आपके पास r है वो 1 था, और यहाँ पे 1 था, वो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 तो एज इट इज आ गया। और फिर देखिए ये जो आपके पास है, ये वाली टर्म k कॉम्बिनेशन 1 प्लस k कॉम्बिनेशन 2, देखिए यहाँ आपके पास k+1 आ गया, नहीं ये आ गया। और यहाँ पे देखिए r आपके पास क्या था, 2 था, तो ये r आपके पास 2 आ गया। फिर देखिए 3, और ये देखिए जो आपके पास ये वाली टर्म है, k कॉम्बिनेशन 2 प्लस k कॉम्बिनेशन 3, देखिए के में यहाँ पे एक ऐड हो गया। और यहाँ पे r देखिए आपके पास क्या था, 3 था, तो ये आपके पास r आ गया 3। फिर प्लस, अच्छा फिर देखिए ये आपके पास एज इट इज आ गया है। देखिए k इंटू के कॉम्बिनेशन ये आपके पास आ गया। यहाँ देखिए हमने के ले लिया, के इंटू के कॉम्बिनेशन प्लस के कॉम्बिनेशन में यहाँ से हमने ये के कॉम्बिनेशन ये हमने दोनों में कॉमन ले लिया है। जब कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा k+1 और ये के कॉम्बिनेशन जो हमने कॉमन लिया। ठीक है, देखिए यहाँ देख भी लेते हैं कि वी नो दैट, देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास ये है ना, k इंटू के कॉम्बिनेशन और प्लस k इंटू के कॉम्बिनेशन यहाँ से हमने के कॉम्बिनेशन कॉमन लिया है, यहाँ पर k+1 आ जाएगा। ये हमने किया। ठीक है, और राइट हैंड साइड आ गई k+1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर k। अब आपने याद रखना दिया स्टूडेंट्स के, देखिए क्या होता है कि के कॉम्बिनेशन ये भी 1 होता है, और k+1 कॉम्बिनेशन k+1 भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये तो आपके पास एज इट इज आ गया k+1 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 2 इंटू के कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 इंटू के कॉम्बिनेशन 3। बस आपने इस के की जगह देखिए पुट कर दिया k+1। ठीक है, ठीक है, यानी ये सॉरी ये तो k+1 एज इट इज आ गया। और देखिए इस के की जगह पर देखिए k+1 और इस के की जगह पर k+1। ठीक है, तो ये उससे पहले वाली अगर चाहें तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, k+1 इंटू k+1 और k+1। और राइट हैंड साइड देखिए आपके पास आ गई, देखिए k+1 और 2 टू द पावर इस के को मैंने कर दिया, देखिए ये +1 - 1। तो अब आप देख रहे हैं कि जिस जगह पर n था, देखिए वहां आपके पास आ गया k+1, ये k+1, ये k+1, ये k+1, ये k+1, k+1, ये k+1, ये k+1। तो आप लिख सकते हैं देयर फोर एस एन जो स्टेटमेंट है इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। ठीक है, अब इस टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 में है
कि n कॉम्बिनेशन 0 प्लस 1/2 n कॉम्बिनेशन 1, फिर प्लस 1/3 n कॉम्बिनेशन 2, और फिर प्लस चलता जा रहा है, और जो लास्ट टर्म है 1/n+1 इंटू n कॉम्बिनेशन n इज इक्वल टू 2 raised to the power n+1, और ये -1/n+1, और यहाँ पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमें वेरीफाई करनी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले हमने केस वन ले लिया, ठीक है। तो केस वन में लेट एस एन जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 दिया हुआ, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, n 0 से। तो अब देखिए, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की ये फर्स्ट टर्म ले ली इन सम ऑफ फर्स्ट टर्म n कॉम्बिनेशन 0, और राइट हैंड साइड की तमाम राइट हैंड साइड पूरी की पूरी ले ली 2 की पावर n+1 -1/n+1। अब इसे हमने एक्सपेंड कर दिया है n फैक्टोरियल n कॉम्बिनेशन 0 का n फैक्टोरियल ओवर n माइनस जो r फैक्टोरियल n-0 और मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 raised to the power n+1, ये -1 ओवर n+1। अब देखिए, जिस जगह पर n था वहां हमने पुट कर दिया 0, ये भी आ गया 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0। अब 0 फैक्टोरियल आपको याद है, पहले भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, तो ये भी 0 - 0 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1, ये भी 0 फैक्टोरियल 1। अब ये 2 raised to the power 1 आ गया, और ये -1/1। अब ये 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आ जाएगा, और 2 raised to the power 1 आपके पास 2 -1 1/1 1 आ गया। तो देयर फोर हम लिख सकते हैं, देयर फोर केस वन सेटिस्फाइड। अब आपका है केस टू। केस टू जो आपके पास इंडक्टिव मेथड होता है, ठीक है ना, इंडक्टिव। इंडक्टिव यानी जो हम जिसे हम जनरलाइज फॉर्म कहते हैं, कि जो हम यानी ऑब्जर्वेशन से कंडक्ट करते हैं रिजल्ट, अगर एक के लिए वो चीज़ ठीक है तो दूसरे के लिए भी वो ट्रू होगी। तो लेट एस एन जो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, यानी आपने सिर्फ एन की जगह पर के रिप्लेस कर देना है। तो देखिए, ये आपके पास आ गया के कॉम्बिनेशन 0, ठीक है। फिर देखिए के कॉम्बिनेशन 1, फिर के कॉम्बिनेशन 2, 1/k+1 के कॉम्बिनेशन के, ये भी एन की जगह पर के आ गया, और ये भी एन की जगह पर के आ गया, ठीक है। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एस एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब हम सपोज करेंगे कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है, डेट इज यानी जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आपके पास k+1 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आ जाएगा k+1 1/2, देखिए ये भी k+1, ठीक है। ये भी 1/3 के कॉम्बिनेशन k+1 कॉम्बिनेशन 2, और फिर प्लस इसकी जो लास्ट टर्म है जनरल टर्म 1/, देखिए n की जगह देखिए आपके पास है k+1, ये भी k+1, और ये भी k+1, और राइट हैंड साइड पे भी देखिए ये n की जगह आ गया k+1, और ये भी n की जगह पर k+1, यानी लेफ्ट हैंड यानी पूरी इक्वेशन में जिस जगह पर भी n है वहां पर k+1 आना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए हम वही प्रीवियस फार्मूला यूज करेंगे कि वी नो दैट 2 raised to the power n इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक है। अब देखें यानी 2 raised to the power n इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 n कॉम्बिनेशन 2 n, और फिर लास्ट n कॉम्बिनेशन n, ठीक है। अब मैंने देखिए क्या किया है कि यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है कि पुट n इज इक्वल टू k+2, जहाँ जहाँ है ना वहाँ हमने k+2 पुट कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ गया, ये 2 raised to the power k+2, ये भी k+2 आ जाएगा, ये भी k+2, ये भी k+2, और लास्ट में देखिए k+2 कॉम्बिनेशन k+2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें इसको अब हमें करना है सिंप्लीफाई।
अब देखें ये आपके पास आ गया k+2 कॉम्बिनेशन 0, फिर प्लस के कॉम्बिनेशन 2+1, फिर प्लस k+2 कॉम्बिनेशन 2, और फिर ये प्लस k+2 कॉम्बिनेशन k+2 और 2 raised to the power k+2। अब देखिए k+2 कॉम्बिनेशन 0 ये होता है 1 के बराबर, ठीक है ना। तो देखिए जब हम यूँ एक्सपेंड करते हैं k+2 फैक्टोरियल और ये k+2 -0 फैक्टोरियल और फिर ये 0 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ जाता है k+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k+2 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो देखिए कैंसिल आपके पास हो गया, 1 आ जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो देखिए ये आपके पास आ गया 1, तो k+2 कॉम्बिनेशन 0 की जगह लिख दिया मैंने 1, फिर k+2 कॉम्बिनेशन 1 एज इट इज आ गया, फिर k+2 कॉम्बिनेशन 2 एज इट इज आ गया, फिर प्लस k+2 कॉम्बिनेशन 3 एज इट इज, और फिर सो ऑन, और जो लास्ट टर्म है k+2 कॉम्बिनेशन k+2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 raised to the power k+2। अब यहाँ इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया, ठीक है ना। जो फार्मूला आपको याद है, वी नो दैट n कॉम्बिनेशन r, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्योंकि पहले मैंने एक्सपेंड कर दिया कि, ठीक है, और ये जो 1 है इस 1 को मैंने शिफ्ट कर दिया, देखिए ये राइट हैंड साइड में, ठीक है। इस 1 को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब इसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखिए पहले आपका देखिए k+2 फैक्टोरियल ओवर k+2 -1 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, तो ये भी k+2 फैक्टोरियल ओवर k+2 और ये -2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये भी k+2 फैक्टोरियल ओवर k+2 -3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और फिर ये सोन जो लास्ट टर्म देखिए k+2 फैक्टोरियल ओवर k+2 -k-2 फैक्टोरियल इंटू k+2, और राइट हैंड साइड देखिए आपके पास एज इट इज आ गई 2 raised to the power k+2, और जो मैं 1 को यहाँ पर लेके था वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने एक्सपेंड किया, देखिए जो n फैक्टोरियल आपको याद है कि क्या होता है आपके पास n-1 फैक्टोरियल, मैंने इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है। यानी ये देखें k+2 फैक्टोरियल वो k+2, और ये k+2 -1 ये k+1 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई k+1 फैक्टोरियल, ये भी k+2, ठीक है ना। k+2 का आपको याद होगा, देखिए मैं यहाँ शो कर देता हूँ कि वी नो दैट, देखिए जो k+2 है फैक्टोरियल, ये k+2 और ये k+2 -1, और यहीं पे हम रोक रहे हैं, तो ये आ जाएगा k+2 और ये k+1 फैक्टोरियल। तो जहाँ जहाँ पे k+2 फैक्टोरियल है तो वहाँ पे हम लिख देंगे k+2, ठीक है, इंटू k+1 फैक्टोरियल। तो ये भी देखिए हमने कर दिया, देखिए k+2 इंटू k+1 फैक्टोरियल ओवर k-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, और फिर ये भी k+2 इंटू k+1 फैक्टोरियल, ये भी k+2 इंटू k+2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो अगर k+2 देखिए ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, देखेंगे k से k कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा आपका k+2 फैक्टोरियल, ठीक है। और इस k+2 फैक्टोरियल को भी k+2 इंटू k+1 फैक्टोरियल। अब देखिए इन सब में देखिए जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास k+2 आ रहा है, ये k+2 आ रहा है, ठीक है, ये k+2 आ रहा 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 है, ठीक है। तो हम ये k+2 अब ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बन जाएगा k+1 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये आपके पास आ गया k+1 फैक्टोरियल,
यहाँ पे मैंने जीरो फैक्टोरियल, क्योंकि देखिए मुझे आंसर वो बनाना है फैक्टोरियल, यानी जो एन कॉम्बिनेशन आर की फॉर्म में, तो यहाँ मैंने जीरो फैक्टोरियल खुद एक इंडक्ट कर दिया है। तो ये के प्लस वन फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई के फैक्टोरियल, तो ये के प्लस वन फैक्टोरियल ओवर ये थ्री फैक्टोरियल को मैंने कर दिया थ्री मल्टीप्लाई बाई टू फैक्टोरियल इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल। देखिए तो थ्री फैक्टोरियल है, इसको मैंने लिख दिया थ्री मल्टीप्लाई बाई टू फैक्टोरियल। और ये जो आपके पास है देखें के प्लस वन फैक्टोरियल ओवर ये के प्लस टू इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड टू की पावर के प्लस टू माइनस वन। अब देखिए ये जो फैक्टर है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये फैक्टर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे लाके मैं इसको कर दूंगा डिवाइड, ठीक है। और ये एज इट इज आ गया। फिर देखिए ये जो आपके पास देखिए ये जो आपके पास है, देखिए के प्लस वन फैक्टोरियल ओवर के प्लस वन फैक्टोरियल, इसको मैंने लिख दिया है के प्लस वन कॉम्बिनेशन जीरो लिख दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये इसको लिख दिया मैंने के प्लस वन कॉम्बिनेशन जीरो, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा। तो ये के प्लस वन कॉम्बिनेशन जीरो आ गया, फिर ये वन अपॉइंट टू, टू फैक्टोरियल वन अपॉइंट टू, ये भी के प्लस वन फैक्टोरियल ओवर के फैक्टोरियल को मैंने के प्लस वन कॉम्बिनेशन वन लिख दिया, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये वन अपॉइंट थ्री, और ये के प्लस वन फैक्टोरियल, देखिए ये वन अपॉइंट थ्री आ गया, और के प्लस वन फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल को लिख दिया मैंने के प्लस वन ओ कॉम्बिनेशन टू आ गया। और फिर सो ऑन, इसको देखिए ये वन अपॉन के प्लस टू, और ये के प्लस वन फैक्टोरियल ओवर के प्लस वन फैक्टोरियल को के प्लस वन कॉम्बिनेशन के प्लस वन, और ये राइट हैंड साइड आएगी टू रेज टू दी पावर के प्लस टू माइनस वन, और ये लेफ्ट हैंड साइड का था, इसको हमने यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ गया, देखिए कि देखिए जहाँ जहाँ n था वहां तक ये के प्लस वन आ गया, ये के प्लस वन, ये के प्लस वन, ये के प्लस वन, टू को के प्लस वन कर दिया, तो ये के प्लस वन, ये के प्लस वन, ये के प्लस टू को वन प्लस वन, तो देखिए ये के प्लस वन, ये के प्लस टू को भी ये के प्लस वन। देखिए जहाँ जहाँ n था वहाँ आपके पास क्या आ गया के प्लस वन। यहाँ लिख सकते हैं आप therefore एस एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। और फिर हम लिख देंगे हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो स्टेटमेंट एस एन है, एस एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। तो यही हमें प्रूफ करना, तो ये लिख देंगे आप प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर वन से लेके 19 तक एक ही टेक्निक से हैं। अब 20 से लेके जो आगे ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में अपना फीडबैक भी दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।